देश में लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा, जातिगत जनगणना। एक बार फिर से देश की लोकसभा में जातिगत जनगणना की आवाज सुनाई दी। इस बार जातिगत जनगणना पर वार पलटवार का दौर देखा गया। सदन में राजनाथ सिंह ने जातिगत जनगणना के पीछे विपक्ष का मंसूबा सदन के सामने रखा, तो प्रियंका गांधी की ओर से इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए गए। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। इस चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह के संबोधन से हुई। राजनाथ सिंह के बाद सदन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी। संविधान पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यही नहीं रुका। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? राजनाथ सिंह के संविधान पर संबोधन के बाद लोकसभा में पहली बार कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने सदन में जातिगत जनगणना को देश की जरूरत बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष पर प्रियंका गांधी हमलावर दिखीं। देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राज पर सवालिया निशान उठाए। आपातकाल में भी संविधान के मूल्यों को चोट का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। संविधान पर 2 दिन लोकसभा में चर्चा होनी है, 2 दिन राज्यसभा में संविधान की चर्चा होगी। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।